अभी बेगूसराय की बात बता रहे हैं आपको। 3 दिन पहले बेगूसराय में जलसा था। अब स्टेज से उतरे नौजवान लोग मुसाफा करने के लिए, इतना परेशान है, ड्राइवर अलग खींच रहा, हम आदमी अलग खींच रहा, 10 नौजवान पीछे भाग रहा, और जगह पैरे तोड़ दिया मैंने। ले मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। मस्जिद में बैठे हुए थे, एक पीर साहब, एक आदमी आया, बोला कि हजरत बड़ा नूरानी चेहरा आपका है, दुआ कर दीजिए। बोला दुआ करेंगे, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बोला बोलिए क्या सवाल है? तो हजरत ने कहा कि किबली। तो आदमी बोली रोटी भी रोटी। बोला किबली। बोला रोटी भी नहीं। बोला नहीं, तुम क्या दुआ लेगा हमसे? अरे ये सूरज है, ये चांद है। बोले वाह, तो बरका पहुँच लो। मुंह चुमा, माथा चुमा, दाढ़ी चुमा, एक बाल आ गया। मस्जिद से बाहर निकला, भैया दौड़ो, बरका पीर साहब पहुँचेगी। मोहल्ला वाला दौड़ गया, कोई दाढ़ी नोच रहा, कोई बाल नोच रहा। और उस गांव का जो मुखिया था, उसकी बीवी परेशान, वो जा नहीं पा रही थी। मुखिया साहब गए थे अररिया। अब वो 3 घंटा के बाद मुखिया साहब जब आए, बीवी गरम बरस पड़ी कि ते कहाँ चला ले? पूरे बस्ती पीर साहबा से फायदा उठल की, ते कहाँ चला ले? बोले अरे भेले की बोले नहीं, बोले कि अल्लाह वाले आए हुए मस्जिद में, वो इतने पहुँचे हुए हैं कि लोगों को दाढ़ी बाल सब कुछ नोची ला। चलो तो मुखिया जी बोली सुने, ये घबराओ मत, बाल दाढ़ी नहीं छी, कोई चिंता नहीं छी, हम जिंदा छी नहीं, हम जे जिनको खाले खींचेंगे, खाले खींच लेंगे उसका हम। और सुनो नौजवानों, बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, बेटा सीना पीट के रो रहा है। लोगों ने कहा क्या बेटा है, क्या मोहब्बत करता अपने बाप से, बाप के जनाजे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सारे लोग जनाजे की लाइन बना के खड़े हैं, वो लड़का ज़ारो कतार रो रहा है। तो लोगों ने कहा बेटा मत कानो, जाना तो सब है, इतना मत काने। तो नौजवान बोला कि हम रो इसलिए, आप लोग क्या समझे कि मेरा बाप मर गया इसलिए रोते हैं? बोला फिर कहाँ रो रहे? बोला रो इसलिए रहे हैं कि ये बाप मेरा अंग्रेजी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया। काश मेरा बाप मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, काश मेरा बाप कुरान पढ़ा दिया होता तो आज मैं अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा देता। इसलिए रो रहा हूं मैं, अपनी जिंदगी पे रो रहा हूं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम खासकर अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, ये आपकी गोद सबसे पहली दरसगा है। माँ नेकी होगी, माँ नेक होगी, औलाद नेक होगी। माँ नमाजी होगी, इंशाअल्लाह औलाद भी नमाजी बनेगी। माँ अगर वक्त का फातिमा है, इंशाअल्लाह उसकी बेटी कनीज फातिमा बनेगी इंशाअल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनों, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तिलावत कराओ, अपनी बच्चियों को भी कुरान की तिलावत दो। और बड़ी अच्छी बात कही है, कुर्बान जाइए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ओ एक आदमी देहात से आया, बूढ़ा आदमी आया, बोला कि हजरत एक मसला पूछना था। बोला बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं काफ़ी उम्र के बाद मैंने शादी किया, और हजरत कोई औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे, या अल्लाह तू बेटा दे या बेटी दे दे, लेकिन अगर तूने बेटी मुझे दिया तो इंशाअल्लाह मैं उसकी जहेज में दुनिया की हर चीज़ दूंगा। तो हजरत हम ठहरे गरीब, अल्लाह ने बेटी तो दे दिया, अब वो बच्ची बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, लेकिन हजरत हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास जहेज के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या करूं?
यहाँ जहेज चलता है कि नहीं चलता है? खूब चलता है। अरे चलता है नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बच्चों तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो। सुनो, ये पैसा हराम है, तुम बेटी वाला से ले रहे हो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है? मौत आएगी। और सुनो, जो यहाँ बोओगे वही वहाँ काटना पड़ेगा। यहाँ जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। और कुर्बान जाओ, खेत में लगाए हो धान निकलेगा ना। अब ते खेत में जाकर बोले हो देखो धान निकल ली हो, तो आदमी कहे तो की लगा बोला धान लगेला। तो कितना बड़का पागल आदमी है, तो धान लगा धाने निकलता ना हो। बोला नहीं, हमें समझना कहने चना निकलती थी। जो बोगे वही काटोगे, जो दुनिया में अमल करोगे वही वहां मिलेगा। हम खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, नेक बीवी की तलाश करो, नेक बीवी देखो। नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? अरे यहाँ में घुमा करके नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो नेक है कि नहीं, उसकी माँ को देखो नेक है कि नहीं है, पता चल जाएगा। लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात के पाबंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये मेरा बच्चा नौजवान वो सब नहीं देखना है। ये देखेगा कोठी, जमीन देखेगा, जायदाद देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, हवेली देखेगा, और ये सब देखने के बाद देखेगा खूबसूरती, ब्यूटीफुल है कि नहीं। सबको खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, सबको पैर का लंगड़ा है, उससे पूछे बिहार करो नहीं, वो लड़की क्यों होना चाहिए? बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, वो लड़का भी हो जो एकदम काला कलवा है, उससे पूछिए ये बिहार करवोगी लड़की? मतलब खूबसूरत होना चाहिए। गोरा, तो गोरी लड़की से बिहार करोगे तो अमेरिका चले जाओ, गोरी लड़कियां वहां मिलेगी, लंदन चले जाओ। और कुर्बान जाओ, देखो जो देखने वाली बात है शादी बिहार के अंदर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 चीज़ों को देखते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, खानदान ऊंचा है कि नहीं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं, देखता कि नहीं देखता? अरे बोलो भाई, देखता कि नहीं देखता? एक लड़का किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता था, तस्वीर आए देखे, बोले नहीं करबो, कहना बोले नाकटेर हो हटा है, तस्वीर देखो बोले नहीं करबो, कहना बोले आँख टेर हो हटाओ। हे लड़की को देखो, बोले नहीं करबो, कहने बोले सांवला जी हटाओ। हे लड़की करो, बोले नहीं करेंगे, कहने करोगे, बोले लड़की कारो जी नहीं करबो हटाओ। छांटते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हुई? तब एक बोहने बोली एक दिन तोर बिहार नहीं है तो। बोले कहना, बोले अब तोरा से बिहार क्या करते? 40 साल उम्र तोर भाग लू, बूढ़ा भाग ला। बोला नहीं बोहने, अब देखो हम लड़की नहीं देखो, ते देखो ते जे लड़की के साथ में देखवा के करा दवा हम तैयार है। उसका वो नहीं भी था ताके में। बोला अच्छा बेटा तू बिहार करावी। देखा एक लड़की, बहुत काली लड़की थी, गरीब बच्ची, रिश्ता नहीं आ रहा था। बोला बड़ा अच्छा सवाब कमाने का मौका है, पैगाम डाल दिया, कबूल हो गई। और ये लड़का बारात लेकर गया, बीवी को घर लेकर आया। रात में जब रूम में पहुंचा, बीवी जब घूंघट उठाई, सलाम की, अस्सलाम वालेकुम, वो है बेहोश भाग गई। बीवी घबरा गई, भाई बेहोश करने भी कोई बीमारी जिगरा की। गिलास में पानी ली, उसके चेहरे पे मारी, ये नौजवान आँख खोला। तो बीवी पूछी कि बेहोश करने वाला, हम कुछ पूछे वाला छन तोरा से, तेरा पहले बेहोश वाला। तो नौजवान बोली कि जे पूछना जो जल्दी पूछन तो फिर बेहोश वाला। तो लड़की बोली कि ये बताइए, हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, या ते हमरा बता दा कि हम पर्दा के क्रास करबो के क्रास नहीं करबो, ते हमरा बता दे बात। तो लड़का बोली सुने ते कौन हो पर्दा करे या न करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए। लड़का भी हो जाए। सिर्फ खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोई हुस्न जमाल देखता है, तुम
दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। दीनदारी है कि नहीं है, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। बेटी की शादी करना है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के बाप के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, उसके घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज से कोई लेना देना नहीं है। 2-4 लाख रुपए अगर लड़की वाला तुमको दे भी देगा तो क्या तुम मालदार हो जाओगे? अरे बोलो भाई, मालदार हो जाओगे? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? बाप की है। बेटे की गलती नहीं है, बाप की गलती है। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है, अब बेटा फाइनल करने गया है और लड़की वाला हाथ जोड़ खड़ा, समझी कुछ कम करो। बोला नहीं, कम नहीं है तो, कम नहीं है तो 3 लाख देने लगता। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है। अब उसको पता नहीं कि ये पैसा जो हम मांग रहे हैं जायज है कि नहीं है, हलाल है कि नहीं, हराम है। अरे कभी जवान बेटी के बाप से पूछे कि समझी ये जो 3 लाख टका आप हमको दिए कहाँ से लाए? कभी पूछे उसको कहाँ से लाए? अरे उस बाप को रात में नींद नहीं आती है जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो। उस भाई को रात में नींद नहीं आती है जिनके घर में जवान बहन बैठी हो। करवटें बदल के रात गुजर जाती है कि या अल्लाह, ये जालिम समाज, ये जालिम लोग जहेज के लालची आज बड़े बड़े डिमांड कर बैठे हैं। या अल्लाह, मेरी झोली खाली है, या अल्लाह मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, मेरी बहन की शादी कैसे होगी। सुनो सुनो, जानते हो फिर वो उस आदमी ने क्या किया? 3 लाख रुपए देना है, कैसे दोगे? उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, बेचा बेचारा, जमीन बेचा, फिर भी पैसा नहीं पूर रहा तो गया एक महाजन के पास सूद पर पैसा उठाने के लिए। अल्लाह, सूद पर 50,000 रुपये लिया, ब्याज पर पैसा लाया, तब 3 लाख रुपए तुमको दिया। तुम क्या समझते हो अकेला सूद का मुजरिम वही अल्लाह की बारगाह में होगा? उसके साथ साथ तुम भी अल्लाह के सामने मुजरिम हो। उस गुनाह में तुमने उसे डुबाया है, उस गुनाहों में तुमने उसे मिलाया है। अल्लाह के सामने वो अकेला जवाब नहीं देगा, उसके सामने तुम्हें भी जवाब देना होगा। आपने क्या समझा? सिर्फ नमाज पढ़ लेने से जन्नत में चले जाइएगा? आसान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इसलिए जहेज मत मांगो। मौला थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हज़रत, मेरे बेटे की शादी है तो कुछ ले लें? बोला ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं, जहेज मत लेना, जहेज में नहीं हजरत, हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। आपने फरमाया कि नहीं, लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, हाथ नहीं लगाना है। लड़की वाले को साफ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मुसलमानों, हम कहाँ रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, घर में ज़रूर लाइए, घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा, एक बात बता दें, ये हमारे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, बेटा की शादी है फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं जी। बाप जाता है ना? अच्छा, बाप गया, बेटा को कुछ खबर नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बेटी वाला इंतजाम किया, बिरयानी बनाया, कोरमा बनाया, पुलाव बनाया, मेरा समझी आएगा, खाएगा तो कुछ शर्म होगी तो मेरे ऊपर आसानी करेगा। है खाया है, हाथ तक हाथ डुबा डुबा खामा पिए के बाद कुर्सी में बैठ ले, लड़की वाला तो बेचारा कांप रहा है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। और समझी तब की है
बोला है ते कि अब बहाजी जे बोल रहा फोन में तो हमें 3 लाख टका दा दिया। लड़की वाला मजबूर, वो तो बेचैन है कि समझी हो गया ये 3 लाख रुपए, ठीक है और कुछ समझी। बोला हाँ बाकी फ्रिज दिया, फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन दिया, पंखा दिया। अच्छा पलंग, बोला सर समझी बोला देखा पलंग पुराना जमाना वाला पलंग मत दिया, अखनी एक पलंग निकल ली से महाराजा पलंग, कभी आ जा बॉक्स वाला पलंग, कभी बक्सा में हमू घुसी जो। सुनो सारा लिस्ट बन गया। अब आखिर में लड़की वाला कहता समझी भागली। बोले नहीं अखने भी टीवी बाकी, टीवी बगैर बीवी बेकार है। बारात गई, निकाह होकर लड़का दुल्हन को घर लेके आया। एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए, क्या जाती है कि नहीं जाती? अरे बोलो भाई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। जहेज का सारा सामान लोड हुआ। ऐ नौजवानों मुसलमानों, हम अपने बुजुर्गों को ये पैगाम देना चाहते हैं, हर बाप को पैगाम देना चाहते हैं। जहेज की गाड़ी आई, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बाप के कमरे में लगेगा कि बेटा के कमरे में लगेगा? बेटा कमरे में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। और कुर्बान जाओ, वो टीवी जो बाप मांगा है, बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चल रही है, फिल्में चल रही है, और कुर्बान जाओ बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है फिल्में टीवी में। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो कहे ऐसा काम करेंगे हम भाई? बेटा को कहेंगे तुमको बियाह करना है, तुम लड़की पसंद करो, हम पैगाम लेकर जाएंगे, 2-4 आदमी जाएंगे, निकाह पढ़कर लेकर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह वादा करें ना जहेज लेंगे, ना जहेज लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा जो ले लिए वापस नहीं होगा? नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन वापस कर देना। मेरे बच्चों गुनाहों से बचो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आँख कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, लगे हाथ नेकी बटोर लो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके, जितनी नेकियां समेटना है, बटोरना है, बटोर लो। जिंदगी मौत की ना कोई वारंटी है, ना कोई गारंटी है। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे हाथ उठाओ, हम लोग कहाँ के बने? या आखिरत के लिए बने। हम लोग जन्नत के लिए बने हैं। तो जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम होना चाहिए। हम यहाँ के लिए नहीं बने। 50 साल यहाँ कितना दिन रहना? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल नहीं, आगू नहीं थी। और कुर्बान जाओ आखिर वो मौत का पंजा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह ने पैगाम भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमेशा ये वो काम करो
कि अल्लाह राजी हो जाए, ऐसा काम करो अल्लाह राजी हो जाए। और सुनो, जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो, अल्लाह तौबे से बंदे से खुश होता है। इंशाल्लाह वहाँ का तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, कितने लोग तैयार हैं जन्नत में घर बनाने के लिए? हाथ उठाए। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। ये मदरसे का जलसा है। सुनो मुसलमानों, नौजवानों, ज़मीन यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। और एक बात याद रखिए, कफन में जेब नहीं है, कफनों में जेब है। सिला लिया? नहीं, कफन में जेब नहीं है। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है। तो तकाला की करवा? हाँ, न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने 82 जगह इरशाद फरमाया, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है खर्च करो खर्च करो खर्च करो। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दिया है। अपना पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करो, अपने पैसे को आखिरत के लिए जमा करो। अपने पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में अपना घर बना लो। इस मजमे के अंदर में ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। सुनो, मदरसा बनाकर मर जाओगे मुसलमानों, मरने के बाद बेटा भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं, ओ भाई भूल गए गम नहीं है, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। जब तक इस धरती पर यह मदरसा खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, जल्दी कीजिएगा, हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो, कितना दुआ करो? 10 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है या खुद बीमार रहते हैं, इलाज करते करते थक गए, दवाई काम नहीं कर रही है, इंशाअल्लाह सदका करो। अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अल्लाह सदक़े की बरकत से उम्र को बढ़ा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाइए जिसके घर में बहुत परेशानी उलझन है, इंशाअल्लाह शामिल हो जाना, दुआ कर देंगे। सदक़े की बरकत से अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं है, मैं अदबन आप लोगों से गुजारिश करूँगा, देखिए मुसलसल जलसा है, एक दिन का जलसा नहीं, आप महीना में जलसा सुनते हैं, हम लोग रोज़ाना जलसा करते हैं। इसलिए मैं ख़ासकर ये पैगाम यूट्यूबर के ज़वारे, सोशल मीडिया के द्वारा क्या कहते हैं कि ज़रिए से मैं जलसे वालों से ये कहता हूँ कि भाई तारीख़ खाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कराना है, ईद बाद कराइएगा। 16 फरवरी तक कोई तारीख़ खाली नहीं है। रोज़ाना 10 प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ता, लोग परेशान कर देते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। अल्लाह उनकी मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बेशी देर की गुफ्तगू नहीं होगी, 30 से 40 मिनट के अंदर मैं अपने पैगाम को इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करूंगा। कड़ाके की ठंड है, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं। एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये दांत है नहीं हमर बहुत हिले है, कोई ऐसी तरतीब हो
जिससे कि दांत मजबूत हो जाए। हमने कहा कि बेटा पहली बात तो ये बताओ तुम मंजन कौन सा करते हो? बोला कि मंजन जो भी मिल जाए कर लेते हैं। हमने कहा मंजन को छोड़ो, ब्रश करते हो कि मिसवाक करते हो? बोला कि नहीं ब्रश करते हैं। हमने ब्रश को हटाओ, नबी की सुन्नत अपनाओ, दत्वन करो, मिसवाक करो, मसूरा मजबूत होगा, दांत मजबूत होगा। बोला बहुत अच्छा हजरत, कल से मिसवाके करेंगे। हमने कहा दूसरा नंबर, जब भी कुछ खाओ कुल्ली करो। क्या करो? कुल्ली कर लो, जब भी कुछ खाओ कुल्ली कर लो। बोला बहुत अच्छा कर लेंगे, 2 नंबर हो गया। हम बोले कि तीसरा अमल, ब्याह किए हो? बोला हाँ किए हैं। हम बोले जब भी बीवी से बात करो मुंह संभाल के बात करो। भाई ये 3 काम कर लो, दांत हमेशा चमकता रहेगा। हमद बारी ताला के चंदा शार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूँ, इसलिए कि ये शेर मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे, आमीन बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियों का मदरसा, क्या तो बच्चियों का मदरसा? अच्छा अच्छा, दोनों हैं, बच्चे भी हैं बच्ची भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नौजवानों, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ, चाहे एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों सुनो, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ा दिए, बच्चे को हाफिज बना दिए, बच्चे को आलिम दीन बना दिए, बच्चे को मुफ्ती बना दिए, तो मुसलमानों सुनो, इसका अजर क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका सवाब क्या है? अल्लाह यहां भी फायदा देगा, वहां भी फायदा देगा। अब रही बात यह है कि नए नए डॉक्टर बनना, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर। ये आदमी लेकर डंडा क्या घूम रहा है? बैठा क्या, कैसी एक जलसा में एक आदमी डंडा लेकर घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम उसको बोले, बाबू डंडा लेकर काहे घूम रहे हो, बैठो ना, जलसा काहे खराब कर रहे हो? बोले नहीं ते तकरीर करो, हमें उपरा ढूंढे ये तो अकल का ताज बोल कौन पूछे कहा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला जाए। डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कौम को एक अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को एक अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को एक प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को एक अच्छे वकील की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नज़रअंदाज कर देना, दीनी तालीम को नज़रअंदाज कर देना, ये बेवकूफ़ी है, ये नादानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा। हम कहते हैं मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मेरा कहना है कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिए कि आदमी के लिए सोना जरूरी है कि नहीं है? बोलिए, अरे बोलिए, सोना जरूरी है? रात में 2 जलसा किए, अच्छा दुआ करना है, दिन में दिनों जलसा करो, राती फिर जलसा करो, दिनों फिर जलसा करो, सुते कक नहीं। हम जलसा वाला को मना करते हैं, छोड़ दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, हम नहीं आएंगे, तबीयत ठीक नहीं है। बोले नहीं, आओ कब्रिस्तान पहुँचा, आओ। अभी हजरत ने जो कही है बात, अभी कुजरी वाले वहाँ लड़ाई हो गई है। हाँ लड़ाई हो गई है, 9 बजे का टाइम, वहाँ 9 बजे का टाइम, तो वहाँ लड़ाई हो गई है। अब वो मैं अब क्या बताऊँ, वो ड्राइवर समझे वही जाने। हमने मोबाइल को साइलेंट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आलम है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मैं तो देखिए, जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं है भाई। मोहब्बत अगर आप करते हैं, मान के ज़ख्मी साहब हमारे हैं भाई, मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोहब्बत को ज़िंदा रखो। मान के कि कोई लड़का को बीवी से प्यार करता है, कोई लड़की से नहीं कहे, कोई लड़की कोई लड़का प्यार करेगा भाई? क्या रिश्ता है तुम्हारा? प्यार करना है तो बीवी से ना करोगे, अरे किससे कीजिएगा? बीवी से करना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी गैर महरम लड़की से प्यार नहीं करना। और लड़का लोग कहता है कि प्यार भागलो हमरा, क्यों प्यार भागलो तुरा? प्यार कैसे हो गया वे अकल का अंधा? बिहार से कहीं पहले कोई प्यार है? ओहो, देखा हमारे यहाँ एक रस्म है मंगनी। मंगनी इधर होती कि नहीं होती? अरे मंगनी है, शादी से पहले क्या बोलते हैं उसको? छेका छेकी, छेका छेकी। अच्छा देखिएगा, छेका छेकी हो गया। अभी घर वाला लड़का वाला अभी छेका छेकी करके घरों में पहुंचा है। लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। 2 दिन के बाद ये लड़का उस लड़की को लेकर अररिया में घूम रहा है। तो किसी ने पूछा, रे कैसी रे? बोला एक रे बिहार था। बिहार है तो बिहार हुआ नहीं ना? बोला नहीं हुआ। तो तुम लेके इसको घूम कह रहे हो? तुम्हें किसने इजाज़त दी?
शरीयत ने इजाजत दी या इसके बाप ने, वालिद ने इजाजत दी, इसके भाई ने इजाजत दी, अभी तो वो लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये तुम किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? कुर्बान जाओ। तो तुम कहते हो कि बियाह करो, पहले बियाह करो, पहले निकाह करो, पहले निकाह करो, निकाह कर लो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो तुम्हारी बीवी है। हम इजाजत देते हैं, अररिया लेके मत जाओ, सीधे डायरेक्ट दिल्ली लेकर जाओ और दिल्ली में लाल किला में चढ़ा दो, बोले घूमे जेते, घूमते रहे जो। तो बीवी को घुमाना ना है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा जलसा है मेरे बच्चों। कुछ पैगाम है, अब तो मैंने पहले ही कह दिया था कि पैगाम कुछ बचा नहीं है, सारे पैगाम आपने सुन लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दावत मिली है तो कुछ तो बोलना होगा ना, अरे भाई बोलना होगा ना। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैंने पहले कहा था मोहब्बत इतनी हो कि मोहब्बत जिंदा रहे। अगर शौहर बीवी से मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अजर देगा। बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, अल्लाह बीवी को अजर देगा। लेकिन मोहब्बत का मतलब क्या? बीवी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बीवी को गोलियां मार देंगे, जो खत्म है। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौका है, उनके नाम से सदका करो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ाएगा। और सुनो, जब तक ये मदरसा खड़ा रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा माशाल्लाह। 5,000 रुपये, देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं। हम 5,000 मांगेंगे, 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले नौजवान पहले नंबर पर, पहले फरिश्ते को उसका नाम आ जाए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं रही इस दुनिया में, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के ईसाल व सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने को इस मदरसे में ताउन करने को तैयार है। ए नौजवानों, इंशाअल्लाह आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना कर मर जाओगे, इंशाअल्लाह कल तेरा बेटा जब जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी तौफीक देगा, इंशाअल्लाह उसी तरीके से तेरा बेटा भी मदरसा बनाएगा, चाहे मस्जिद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपना नाम को पेश करे कि 5,000 रुपये देने वाला कोई सखी तैयार हो जाए, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई पहला नंबर पे इंशाअल्लाह हम दे। पहला खुश नसीब इंसान लेकिन स्टेज से माशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इधर आई क्या नाम बाबू? सद्दाम साहब, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन माशाअल्लाह। 5,000 मोहम्मद नहीं हजरत, नाम हजरत ये मोहम्मद सद्दाम है। एक सद्दाम अमेरिका को नाको चने चपवा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलाम सद्दाम है। 5 नहीं 11 कर दो इंशाअल्लाह फिर करेंगे। है माशाअल्लाह, है देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। 5,000 रुपये वसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होलो, मुझे 5 आदमी चाहिए। कत जन होलो? 2 जन होलो, हमको 5 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नौजवान तैयार हुआ, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, रोजी में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होलो, अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में बनाया, 3 दिन में पैदा किया, तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखो कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, धान है धान दे दो, धान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, चावल है चावल दे दो, सोना है सोना दे दो, चांदी है चांदी। मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी है, सुनो, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल की कुर्बानी किसने दी है? अच्छा देखिएगा, माल की कुर्बानी औरत ने सबसे पहले दी। अच्छा, जान की भी कुर्बानी सबसे पहले औरत ने ही दिया है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जान की भी कुर्बानी में औरत आगे है, माल की भी कुर्बानी में औरत आगे है। मेरी माँ बहनों, आप जितने यहाँ पर बैठी हो, सुनो, ये जेवर बनाए हो, काना में झुमका, नाकों में नथिया, गल्ला में चैन, हाथों में बाली, अब पैरों में पाजे। सुनो मेरी माँ बहनों,
अच्छा ये बड़ी मेहनत से बनाई है मेरी माँ बहन, यहाँ खुतिया पैसा रही जमा करी। कभी कभी रंग को भी है जी खुदिया के बाप सुतले जहाँ कुर्ता खोली गए बस गेले खुदिया के बाप पते नहीं। ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करके जेवर बनाई हो। मेरी माँ बहनों सुनो, मर जाओगी घर वाला खोल लेगा, घर वाला खोलेगा ना, सारा जेवर तेरा घर वाला खोल लेगा, अलमारी में रख देगा। क्या फायदा जेवर बनाने से। मेरे माँ बहनों, आज इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर नया जेवर बनाओगी। और सुनो, जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना, बच्चियों से कहना चाहेंगे कि चादर रुमाल लेकर अभी घूमेगा तो जितना पैसा आन ले सबकियाँ दा दिए, आज सबकियाँ जेवर खोली उघरे में डाली दिए। तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5,000 रुपए वाले हैं, कोई सखी है 5,000 रुपए वाला, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। 5 आदमी, तीसरा खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए और बताइए। 5 आदमी मुझे चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है, वही मेरा अल्लाह 3 को भी चुनेगा इंशाल्लाह। देखना, ओहो, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला नौजवान, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह देने वाला कोई नौजवान सखी। तीसरे नंबर पे है मुसलमानों, 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए आप मदरसे में दे दोगे तो आप गरीब हो जाओगे, कारोबार रुक जाएगा, तिजारत में घाटा हो जाएगा, घर में चूल्हा बंद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है 1 नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करो, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। ए नौजवान मुसलमानों, आज जिंदा हो, जमीन का मालिक हो, सोने का मालिक हो, चांदी का मालिक हो, घर का मालिक हो, तो आज लगे हाथ रहती जिंदगी अपने हाथों से अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। क्या जिंदगी का भरोसा, पता नहीं ये जिंदगी वफा करे या ना करे। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार जल्दी हो जाए इंशाल्लाह। मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, जल्दी करें माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे नौजवान है कोई, जल्दी कर, अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला कोई सखी अपने हाथ को बुलंद करे, अपने नाम को पेश करे इंशाल्लाह, उसके लिए 10 दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। है कोई नौजवान भाई? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, अरे बताइए तीसरा आदमी, खड़े होकर नाम बताइए। शमीम अख्तर साहब, चलिए मणिपुर के यहाँ। दे चौथा भी आ गए माशाल्लाह। ये देखिए चौथा भी आ गए, ये देखिए 5वां भी आ जाएगा इंशाल्लाह। 10वां तक हमने लिख रखा है। खड़ा होइए तेछा की। शमीम अख्तर साहब 5,000। तीसरा हो गया, चौथा वो हाँ 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 नहीं भाई, आशिम साहब बताइए, गड़बड़ रिपोर्ट दे रहा है लोग। इन लोग बोला नहीं, वो खड़ा नहीं भी, वो लुंगी बांधे खड़ा भी ले नहीं बेचारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, खड़ा भी हो गया इसी बहाने, लुंगी भी टाइट कर लिया। अल्लाह 4 जन हो लो, कत जन हो लो? 4 जन हो लो। दिन और रात मिलाकर कई वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। 5वां अल्लाह का कोई शेर जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। हाँ, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, ज़मीं पर ना था, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, ज़मीं पर ना था, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, ज़मीं पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। अल्लाह ये दोनों नौजवान तैयार हुए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 4 जन हो लो। 5वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए, जल्दी करें माशाल्लाह। बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। पहला नाम 22 से
निकला था, पांचवा नाम पे स्टेज पर ही से हजरत मौलाना कैसर साहब नदवी, अल्लाह इस प्रोग्राम के कॉर्डिनेटर है माशाअल्लाह, मुंतजिम है। पांचवा नाम हजरत मौलाना कैसर आलम साहब नदवी, हजरत अल्लाह मौलाना कैसर आलम साहब नदवी दामद बरकात हो। कौन कहता है मौलवी चंदाने दी? हाँ बोले मदरसा में पढ़ब, हाँ मदरसा मत पढ़ियो करे। बोला की बनता ना, हाफिज बनता ना, मौलवी बनता। बोला फिर? बोला चंदा करता ना कहता। एक बात याद रखो, हर आदमी चंदा कर रहा है, हर आदमी मांग रहा है। एक वो आदमी है जो रोड पर कटोरा लेके मांग रहा है, पैसा वाला भी चंदा मांग रहा है। फंक्शन है, ऑर्केस्ट्रा है, गांव का मुखिया रसीद लेकर घूम रहा है, डॉग 5000 ऑर्केस्ट्रा जी वो भी मांग रहा है। और सुनो, करोड़पति भी मांग रहा है। बड़ा बड़ा कॉलेज खोल के रखा हुआ है, एडमिशन कराने जाइए 1 लाख 2 लाख 50 लाख 25 लाख टका डोनेशन देना होगा। वो करोड़पति होके वो भी मांग रहा है। और सुनो, सरकार भी मांग रही है, कहो जीएसटी लगा दिया, ये भीख नहीं तो क्या? अल्लाह अकबर, आज तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया। अरे मांग तो सब रहा है, लेकिन रास्ता अलग अलग है, रास्ता अलग है। जहेज में पैसा ले रहे, ये भी तो मांगना हुआ, मांगना नहीं बोले। 4 मिसरा सुना दो जैसे के बारे में, याद आ भी गए, याद कर सुनाई दिए तुम, अगर इल्हाम हुआ भी आप। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। माशाल्लाह। पांचवा हमारे हजरत अल्लाह मौलाना कैसर आलम साहब दामद बरकात हूँ, इन्होंने नाम पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, या अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन इस दुनिया में है, वालिदैन अल्लाह उनकी उम्र में, इनके वालिदैन की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और बहुत बड़ा खलीक आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मस्जिद में था, बड़ी खिदमत इन्होंने की। अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो, 5 जन हो लो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पर बस एक आदमी और, आखिरी आदमी इंशाअल्लाह, कोई तैयार हो जाए मर्दे मुजाहिद, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर देखते हैं, बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा जो 6ठे नंबर पर अपना नाम पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट नौजवान होगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? जल्दी करे मेरे भाई, वक्त की किल्लत है माशाअल्लाह, कड़ाके की ठंड है। 6ठे नंबर पे खुशनसीब इंसान, 6ठे नंबर पे जल्दी करें मेरे भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? हमारी माँ बहनों में से भी कोई अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे 5000 रुपये देने वाली मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और कोई 6ठे नंबर पे तैयार हो जाए। नंबर का नाम भी आ गया मेरे पास, आ गया स्टेज पे ही माशाअल्लाह। अव्वल आखिर बीच लगता है स्टेज पर रहेगा क्या? हजरत मौलाना कारी वसीम साहब जो दिल्ली में पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, स्टेज पे बैठे हैं, बेहतरीन कारी कुरान है। कौन कहता है कि कुरान पढ़ने वाले सिर्फ लेता है, देता भी है, देने की सलाहियत है माशाअल्लाह। बगल में बैठे हुए देख लीजिए, देख लिए। अब बोलवा कि मौलवी चंदा नहीं दीजिए, अच्छा और ले लो आधा छी। हाँ ये बात सही बोल रहा है। अच्छा कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग, अच्छा बताइए, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, मौलवी साहब कै वक्त आगे रहता है? मौलवी साहब आगू क्या वक्त ही रही जी? 5 वक्त। अरे इमाम साहब कौन बनता है? मौलवी साहब ने बनता है कि मुखिया साहब बनेगा? मौलवी साहब बनेगा। कै वक्त वो आगे रहता है? अरे जल्दी बोलो नहीं हो। 5 वक्त हमेशा मौलवी आगे 5 वक्त में ना ते आगू कब रह जाए? कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मौलवी बहुत आगू बढ़ी, इकरो आगू हम में बल्लान था। हाँ तो बढ़िए, मना कौन किया? एक टाइम आएगा आप आगे रहिएगा। जम्मर भाई
जब आप मरिएगा तब आप आगे रहिएगा, मौलवी पीछे रहेगा। अगर मौलवी के आगे बढ़ना है तो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मुसाफा करना पड़ेगा, फिर ते बढ़ते रह जा। सहरा में जंगलों में बताया नहीं, नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, तो मदरसा खुला तो अब 2-4 टीचर है, तो कहा कि भाई मौलवी साहब लोगों का खाने का इंतज़ाम कैसे होगा? तो कहा कि कोई बात नहीं, एक मौलवी साहब को ले लीजिए, खाना अपने घर में खिलाइए। तो एक मास्टर साहब भी थे, कहा कि भाई आप, बोला कि नहीं हम तो खिला सकते हैं, लेकिन मेरी घर की मालकिन मेरी माँ है, तो पहले माँ से पूछ लेते हैं। बोला जा पूछी ला। ये बेचारे गए दौड़ कर, अम्मा इसकी बहुत बड़ी बखील, अल्लाह, कंजूस कंजूस मक्खी चूस। ये लड़का गया, बोला कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना बोली थी खिले बहन। बोला भूले मौलवी का नाम मत लिए, जो भागा। आकर के बोला कि नहीं खाना नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि भाई चलो जाने दो। अच्छा, वो बुढ़िया मशहूर थी उस मोहल्ले में, बुखली की वजह से, कंजूसी की वजह से सब जानता था कि ये बहुत बड़ी कंजूस औरत है। एक रोज उसका पोता खीर लेकर आया मदरसा में, देखा तस्त में एकदम खीर। अच्छा, हजरत ने कहा कि बाबू क्या है? बोला खीर है। कपड़ा उठा के देखे बाप, काजू किशमिश नारियल, अल्लाह, बोले बहुत बेहतरीन खीर है, थोड़ा सा खा के देखे मजा आया। बोला कौन भेजा? बोला हमारी दादी भेजी है। तो हजरत बोले तुम्हारी दादी? वो तो कंजूस औरत है, ये इतनी अच्छी खीर कैसे भेजी? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोली? तो बच्चा झूठ नहीं बोलता है। बच्चा बोली कि नहीं हजरत, दरअसल बात ये था ना, मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था अररिया से, तो दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, तो खीर बना के ओसारे में रख दी, वो काम में लग गई, इसके दरमियान में कुत्ता मुँह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दीजिए, तो दादी बोली कना फेंक दे, वो मदरसा हम लिया मौलवी साहब फेंक। इन उलमा को हकीर ना जानो, कसम खुदा की ये वारिस अंबिया हैं। इनको हकीर ना जानो, ये वारिस अंबिया हैं। ये वो है कि जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। इनका इकराम करो, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। आज हमारे दरवाजे में मदरसे के चंदा करने वाले मौलवी साहब आते हैं, हम देख के 80 से भागे थे। अब बेटा आ गया आंगन से दरवाजा में भेज दी, वहाँ मौलवी साहब जो पूछते बाबा का, बोली वो खेतों में चलो। आपको तो खुश होना चाहिए था, मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन का कदम आया है, एक हाफिज कुरान आया है, खुश होना चाहिए था। चंदा देना ना देना ये दूर की बात है, कम से कम उसकी एक गिलास पानी पिलाकर उससे दुआ तो ले लेते, दुआ तो ले लेते। इनसे मोहब्बत करो। ये मोहब्बत सिर्फ यही काम नहीं आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। जन्नत में चले जाओगे, वहां भी आलिमों की मोहब्बत काम आएगी। 6 जन हो गए माशाल्लाह। कत जन हलो हुजूर? 6 जन हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 6 जन हो गए। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह, जल्दी करें। बस मेरी तकरीर 5 मिनट के अंदर में तकरीर खत्म हो जाएगी। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चे चले जाए। मेरी माँ बहनों जहाँ तक हो सके दिल खोल कर इंशाल्लाह इस मदरसे में ताबूर करो अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए। 7वें नंबर पर एक आदमी और तैयार हो। जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी करें माशाल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए। जल्दी कीजिए इंशाल्लाह, सोचिए मत। शैतान नहीं चाहेगा आपका पैसा मदरसा में लगे, शैतान नहीं चाहेगा आपका पैसा मस्जिद में लगे। शैतान जानता है अगर ये मदरसा बनाकर मर गया, मस्जिद बनाकर मर गया तो ये जन्नत में चला जाएगा। शैतान नहीं चाहेगा कभी कोई मुसलमान, कभी कोई मोमिन जन्नत में जाए, इसलिए कि शैतान चाहता है कि हम दोज़ख में, जहन्नम में जाएंगे, इसको भी लेके जाएंगे।
7वें नंबर पे एक आदमी और कोई तो जल्दी जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा नंबर पे एक नाम आ जाओ जल्दी से, जल्दी करें माशाल्लाह, सदर है, जल्दी दुआ करवाएं, जल्दी करें माशाल्लाह फरमाएं स्टेज पे माशाल्लाह। भाई 7वें नंबर पे एक आदमी जल्दी करो मेरा भाई। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? इंशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, एक से एक बड़ा बड़ा नौजवान है यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। अगर खुदा ना करे एक घर में कोई हादसा हो जाए, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, अररिया पूर्णिया का डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज सदका कर दो, अल्लाह के रास्ते में खैरात करो, अल्लाह के रास्ते में दान करो, इंशाअल्लाह अल्लाह वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, अल्लाह हादसा से बचाएगा। सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बुरी मौत से तेरी हिफाजत अता फरमाएगा। 7वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई इतना बड़ा मजमा है? जल्दी करें मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। सोचना क्या एक आदमी इसमें खड़े हो जाए। 7वें नंबर बस ये लास्ट है, 7वां नंबर इंशाल्लाह। 7वां नंबर ये लास्ट नौजवान होगा। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमींदार यहाँ पर है, जमींदार यहाँ है, दुकानदार यहाँ। ये नौजवान हजरत आ गया, ये देखो माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। फोन हाँ मैं 2 मिसरा सुना दे रहा हूँ। 5,000 रुपये फोन पे करेगा, फोन पे है। अब्दुल करीम एकदम नकद लेकर आए माशाअल्लाह। अच्छा लेकर आए, छू मंतर लेकर आए। कत जन हलो? 7 जन। 7 जन और हो गए, 8 हो गए। जन्नत का दरवाजा, जन्नत का 8वां दरवाजा स्टेज पे हमारे असल बात ये करामत जाहिर हो रही है। माशाअल्लाह हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामाद बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जन हो गेलो। एक शेर सुना दे, एक शेर सुना दें। आप वो शेर सुना दिए मचलने वाला, कुछ लोग यहाँ भी मचल जाए। हाँ मचलने वाला ना, हाँ डॉट डॉट नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो वो देखो वो देखो हलीमा की बकरी चराने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। 8 जन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 में कितने लोग कम हुए? 2। 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है कोई माँ का लाल, माँ का चहीता लाडला बेटा और कुर्बान जाओ अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। 90 नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। 2 नौजवान जल्दी से खड़े हो जाइए, 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। भाई नवा नाम भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल समद बताइए। यासिर ठेकेदार के दामाद है। किनके? यासिर ठेकेदार के दामाद। ठेकेदार साहब के दामाद हैं अब्दुल समद साहब। अब्दुल समद नंबर उनका नाम है माशाअल्लाह। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान और बरकत और खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवर कर जन्नत और फिरदौस वाला सला मकाम अता फरमा दे। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा, ये लास्ट है, लास्ट है। 10वें नंबर पे देखते हैं कौन खुशनसीब अपना नाम को पेश करता है कि हज़रत इंशाअल्लाह सब ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह 10वें नंबर पे हम भी अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी माँ नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, दादा नहीं रहा, दादी नहीं रही। इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये देने को तैयार हैं। 10वें नंबर पे 10वां खुशनसीब कोई नौजवान, जल्दी करो मास्टर। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से कोई नौजवान 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, बस लास्ट आदमी चाहिए। है कोई नौजवान है?
भाई अशर मुबशरा की निस्बत है 10वें नंबर पे, 10 और बस, ये है कोई नौजवान? आखिरी पॉइंट है। जल्दी करे मेरे भाई माशाल्लाह, 10वें नंबर पे एक आदमी जल्दी करे माशाल्लाह। कबूलियत की भी घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है, 10 दुआ हो जाएगी और 10 दुआ भी होनी है। क्या है कोई है? माशाल्लाह। अरे 10वां नंबर है कोई? इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी तो चाहिए, एक आदमी तो चाहिए इंशाल्लाह। वो नौजवान इसी मजमे में है, वो बैठा है इंशाल्लाह। अब्दुल करीम जैसा नौजवान कोई ना कोई तैयार हो जाएगा कि हजरत सब ने अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर दिया है। इंशाल्लाह हम भी तैयार हैं, हम भी माँ का बेटा है, हम भी बाप का बेटा है। इंशाल्लाह हम भी अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5000 रुपये इस मदरसे में देने को तैयार हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है इंशाल्लाह, जहाँ पर मेरा अल्लाह 9 को चुना है वहीं मेरा अल्लाह 10वें को भी चुनेगा। 10वें नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई जल्दी करे माशाल्लाह, अपने हाथों को बुलंद करे, अपना नाम को पेश करे। अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 10वें नंबर पे एक बड़ा खुश नसीब कोई सखी खड़े हो जाए इंशाल्लाह। बड़ा यूनिक नंबर है भाई, यूनिक नंबर है कोई 86 लेने के लिए गाड़ी नंबर प्लेट के लिए आदमी 50-50 हज़ार 1 लाख रुपए खर्च करता है। यूनिक आदमी, यूनिक नाम मास्टर अलाउद्दीन साहब माशाल्लाह। मुसाफा कर ली, इनके हाथ में आप चराग दे दिए। अलाउद्दीन साहब चराग लिए बैठे माशाल्लाह। आपने कहा था यहीं बैठा है, सामने बैठा है माशाल्लाह। इस्लाम वाले पीछे रहेगा। चलिए माशाल्लाह, मुसाफा कीजिए। बड़ा यूनिक नंबर है, यूनिक नाम भी आपका, दीन का चराग। वाकई उन्होंने चराग जला दिया। कत जन होलो? 10 जन होलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस ये एक आदमी आ, बस ये लास्टेज एक आदमी तैयार है भाई। है कोई? अल्लाह भाई सलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन साहब, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस आला सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है अलाउद्दीन भाई जैसा कोई नौजवान, कोई सखी सखावत कर दे इंशाल्लाह कि हजरत हम भी पीछे नहीं हैं इंशाल्लाह, हम भी 5000 रुपये देने को तैयार हैं। या हमारी माँ बहनों में से कोई अपना नाम पेश करे। मेरी माँ बहनों माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हजरत आ गया, मास्टर कमर साहब है इधर। नारे तकबीर, मास्टर कमर साहब। हाँ है मास्टर अलाउद्दीन साहब को जोड़ी लगी है भाई। मास्टर कमर साहब, मास्टर वालदा दोनों इंतकाल कर गए। हाँ मास्टर सलीम साहब है, इनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में, ओहदे में, इज़्ज़त में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात हमेशा याद रखना, माँ जैसी अजीम दौलत, बाप जैसी अजीम दौलत एक बार चली जाए फिर नहीं मिलती। हमारे मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम इनकी वालदा हयात से हैं, और आप फरमाते हैं कि इनके बहुत बिजी रहते हैं ना, जलसे से आते हैं कुर्बान जी, मिलने वाले भी बहुत आते हैं, इनसे मुलाकात करने वाले, मसाला पूछने वाले, मिलने वाले, मुहिब्बीन सब आते हैं। और कुर्बान जाइए, इनकी वालदा जानती है कि पूरी रात मेरा बेटा जग कर आया है, अभी फजर पढ़ा है, अभी इशराक पढ़ा है, लोगों से मिलेगा, फिर रात में जलसा करेगा, तो फिर ये सोएगा कब? और कुर्बान जाओ, इनकी वालदा ओह अल्हम्दुलिल्लाह एक रूम के अंदर में इसे दाखिल करती है कि बेटा बाहर से ताला लग कर जाओ, जमेले खत्म, ढूंढते रहते जगह। ये माँ है, सुनो, दिल्ली से आओ, घर आओ नौजवानों। बीवी पूछेगी सारी आन ला, बोलान लजे, बच्चा ढूंढे बाबा की आन ला, बाबा खिलौना आन ला। एक माँ है, बेटे के चेहरे को देखती है, अपने हाथ से बेटे के चेहरे पे हाथ फेरती है, बेटा तिकिरंग छन। वो माँ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज़ तोड़ कर माँ के सामने खड़ा हो जाता।
कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद हाजिर है। ये माँ की ममता है, ये माँ की मोहब्बत है। कुर्बान जाओ नौजवानों। मैं मास्टर साहब के लिए दुआ तो मैंने कर ही दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके लिए माँ के ऊपर में एक मतला एक शेर सुना दे। एकदम बिल्कुल सुना दिया, बाकी हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माशाल्लाह কতজন হলো? 11 জন। अरे बोलो ना কতজন হলো? 11 जन হলো। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी तैयार हो जाए जल्दी। इस्लाम के लाठी भी जो है हाँ 12 रास्तों को पैदा किया। बस जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम रह गया। हाँ 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करें हमारे भाई, पर टाइम नहीं है माशाल्लाह। मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, 12वें नंबर पे एक नौजवान कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। हजरत सब ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है इंशाल्लाह। हाँ हाँ ए नौजवान, ए बाबू खड़े हो जाओ। ए माशाल्लाह क्या नाम है? अच्छा अच्छा, एक कॉन्वीनर है, जलसे में कॉन्वीनर है, दिमाग रखने वाला आदमी। माशाल्लाह, देखिए क्या जज्बा का हौसला है प्यारी माँ। ये शाहिद बाबू के लिए है, जाहिद बाबू। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। आज ना नौजवान बने हो, हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा। उस पल को याद करो जब माँ की गोद में थे, पखाना कर देते थे, होश नहीं है, पेशाब कर देते थे, होश नहीं है। माँ खाना खा रही है, उसी हाथों से तेरी गंदगियों को साफ किया। सुनो, कड़ाके की ठंड है, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी, बच्चा फिर पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, बच्चा फिर पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, बच्चा चौथी बार पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है। माँ वो है खुद पेशाब में सोती है, बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया माँ कहती है। उस माँ के लिए 5000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। उस बाप के लिए चिलचिलाती धूप में पसीना बहाकर कमाया था। मेरा बेटा घर में है, छोटा बेटा है, उसको किसके लिए खाने का दूध का इंतज़ाम करना है। उस बाप के लिए आज 5000 रुपये बहुत बड़ी रकम लग रही है। कसम खुदा की कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों। ऐ प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। माशाल्लाह 12 जन হয়ে গেল। কতজন হলো? 12 जन হয়ে গেল। याद करो जंगे बदर को 313 एक आदमी बस ये लास्ट ईयर भागे, ये लास्ट ईयर में इसके बाद जंग आप जीत जाइएगा। हाँ इंशाल्लाह, ये लोग भी जीत जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। बस कोई खुशनसीब 13वें नंबर पे कोई खुशनसीब जाहिद जैसा कोई नौजवान खड़े हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, कि हज़रत सब ने अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर दिया है। इंशाअल्लाह वहीं पर हम भी तैयार हैं। अच्छा, कोई ऐसा नौजवान है इस मजमे के अंदर में जो अपनी बीवी के नाम से दे दे 5000?